हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई सही से चल रहा होगा और सही से चलना भी चाहिए। आप लोग का इंतजार था न्यू बैच का, तो हम न्यू बैच ले आए हैं, कल्याण बैच। बैच का क्या नाम है? कल्याण बैच। हमारा फर्स्ट नंबर क्लास है आज। पुस्तकालय विज्ञान को पढ़ेंगे पार्ट 1 में। इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में हमारा पहला क्लास होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जीवनी के बारे में। इनका जीवनी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न को। इससे पहले आपको हम बता देते हैं, यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग तो कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगा। 3 वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा। एक हिमांशु सर के द्वारा, एक मिस सोनम मैम के द्वारा, और एक हम पढ़ाएंगे आपको अमित सर। तो आप लोग क्लास शुरू होने से पहले कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे कि कुछ कुछ बातें जो हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को पीडीएफ बनाया गया है, जिसमें मिलेगा आप लोग को 3000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन और 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को। 3000 वन लाइनर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1500 एमसीक्यू जो मिलेगा उसमें आप सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो और उसी में 2 टाइम आपको सेट प्रैक्टिस मिल रहा है। 2 टाइम हम लोग के द्वारा आप लोग को सेट प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। इसका आपको प्राइस देना होगा 250 रुपया। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट था कि कितना पैसा लगेगा, तो आपको बता देते हैं इसका फीस है मात्र 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया पेमेंट करते हैं तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सेट प्रैक्टिस चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा। अगर किन्हीं को लगता है कि हम पैसा नहीं देकर फ्री में लें, तो आप लोग को सेट प्रैक्टिस फ्री में नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लास का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। यूट्यूब पर जितना भी क्लास चलता है उसका पीडीएफ फ्री में मिलेगा। वो लोग भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 6202208115 पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए, जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग को पहले भी पढ़ाए थे, तो आप लोग बताइएगा। तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1892 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1892 ईस्वी का हुआ था। कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको 12 अगस्त। 12 अगस्त भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आप सबसे फर्स्ट में 9 अगस्त को ही टिक आउट करेंगे। ये दोनों देता है, लेकिन 9 अगस्त सबसे पहले 9 अगस्त आप टिक आउट करिएगा। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत, मद्रास प्रेसिडेंसी के में हुआ था, जो अब सिरकाजी बोलता है उसको। इनका 12 अगस्त भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आप लोग का जन्म। जैसे ये बताते हैं कि अपने रंगनाथन जी थे जो जो अपनी पुस्तक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 9 अगस्त 1892 का उल्लेख किए हैं। जो डॉक्टर रंगनाथन जी थे जो अपने पुस्तक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 9 अगस्त 1892 को उल्लेख किए थे। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1892 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ मिस्टेक हुआ है, लिख देते हैं 1892 ईस्वी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रंगनाथन का पूरा नाम क्या था? जैसे कि आप लोग पता होगा इनका पूरा नाम क्या था,
तो आपको बता देते हैं, इनका पूरा नाम था सियाली रामृत रंगनाथन। डॉक्टर रंगनाथन जी का पूरा नाम सियाली रामृत रंगनाथन था। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रंगनाथन को किस क्षेत्र में पिता या फादर कहा जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन हमारा है गणित के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, पुस्तकालय विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें फादर ऑफ पिता कहा जाता है। जैसे इनके बारे में कुछ देखते हैं। इन्हें पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में फादर ऑफ पिता माना जाता है या जनक कह सकते हैं। ठीक है। रंगनाथन जी को पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। समझे, रंगनाथन जी थे जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें पुस्तकालय के 5 नियम और कलोन वर्गीकरण प्रणाली का विकास भी ये शामिल किए हैं। चलिए याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते चलेंगे हम लोग। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्गीकरण प्रणाली की रचना किए थे? डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्गीकरण प्रणाली की रचना किए थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलोन वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कलोन वर्गीकरण। इसकी रचना किए थे। ये जो कलोन वर्गीकरण है, यह प्रणाली पुस्तकालय विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कलोन वर्गीकरण जो है, यह पुस्तकालय विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। और 1933 में यह प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? कोई पूछेगा कलोन वर्गीकरण कब प्रकाशित हुई थी? 1933 में प्रकाशित हुई थी। कलोन वर्गीकरण डेवी दशमलव वर्गीकरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणालियों का एक क्या था? ये विकल्प भी था। ठीक है, समझे? जैसे इसमें और बता देते हैं, ये वर्गीकरण था जो पुस्तकालय सूची को व्यवस्थित करने के लिए कोड के रूप में विकसित किया गया था इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्गीकरण प्रणाली की रचना की है? तो देख लिए। नेक्स्ट हमारा 5वां है, डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सी पुस्तकालय विज्ञान के नियम बनाए? डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सी पुस्तकालय विज्ञान के नियम बनाए? देखिएगा, इसमें नियम पूछा है कि कितने नियम हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इसमें डॉक्टर रंगनाथन ने 5 नियम बनाए थे। कितने नियम बनाए थे? 5 नियम बनाए थे, याद रखिएगा। पहला है, अगर कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठे होंगे तो लिख लीजिएगा एक एक चीज को। पहला है पुस्तकें उपयोग के लिए। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक के लिए। तीसरा है प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक के लिए। चौथा है पाठकों का समय बचाना। 5वां है पुस्तकालय एक वर्धनशील बढ़ती हुई संस्था है। आशा करते होंगे आप लोग लिख लिए होंगे। 5वां है पुस्तकालय एक वर्धनशील बढ़ती हुई संस्था है। इन नियमों को 1931 में उनकी पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम में प्रकाशित किया गया था। ये सब जो नियम है, डॉक्टर रंगनाथन जी का पुस्तक को 1931 में उनकी पुस्तक जो था उसी में उल्लेख 5 का किया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी था उसका। 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, 5 नियमों में पहला नियम क्या है? जैसे 5 नियम था, इसमें पहला नियम क्या था? अभी आप लोग को बताए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। पहला नियम था, हमारा पहला नियम था पुस्तकें उपयोग के लिए। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां नंबर की ओर। डॉक्टर रंगनाथन ने
किस वर्ष डीआरटीसी की स्थापना किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी। जैसे 1962 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान के तहत बंगलौर में, कहाँ में, 1962 ईस्वी में बंगलौर में डीआरटीसी की स्थापना किए थे डॉक्टर रंगनाथन। उन्होंने 1962 से 67 तक मानद निदेशक के रूप में कार्य भी इसके लिए किए थे। कहाँ में किए थे? बंगलौर में। 1962 से 67 तक इसके लिए कार्य भी किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक शिक्षा की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की है? डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान में जो स्नातक की शिक्षा ग्रहण किए हैं वो किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो आपको बता देते हैं, जो स्नातक की शुरुआत किए हैं डॉक्टर रंगनाथन जी, ये मद्रास विश्वविद्यालय से किए थे। मद्रास विश्वविद्यालय से 1931 में मद्रास विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया, जो भारत में अपनी तरह का क्या था, पहला था। इस पाठ्यक्रम को क्या किए थे डॉक्टर रंगनाथन? प्रयासों से शुरू किया गया, जो उस समय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। कब थे? 1931 में पुस्तकालय के अध्यक्ष भी थे। तो याद रखिएगा, मद्रास विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रंगनाथन किस देश की यात्रा पर गए थे? रंगनाथन जी जो किस देश की यात्रा पर गए थे? पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई हेतु। पुस्तकालय विज्ञान के पढ़ने के लिए गए थे किस देश की यात्रा पर? तो आपको बता देते हैं, ये पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई करने हेतु ये इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, इन्हें पद्मश्री सम्मान कब मिला? डॉक्टर रंगनाथन जी का पद्मश्री सम्मान कब मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। सॉरी, 10वां नंबर में है, रंगनाथन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रंगनाथन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह पुस्तक 1931 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 5 नियम बताए गए थे। इसी बुक में आप लोग को 5 नियम बताए गए थे। कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, जो काफी बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। और एक चीज आपको बता देते हैं, अभी तक मिस सोनम रॉय यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन जी को पद्मश्री सम्मान कब मिला? पद्मश्री सम्मान कब मिला था? तो आप लोग बताइएगा, इनका पद्मश्री सम्मान कब मिला? तो बता देते हैं कि इनको 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1957 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब किस लिए दिया गया था, ये भी आप लोग को मन में डाउट होगा कि पद्मश्री आखिर किस लिए मिला भाई। तो बताइए किस लिए मिला था? तो उन्हें पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। किस लिए मिला था, समझ गए? पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी। कॉपी कलम में लिखते जाइएगा एक एक वर्ड को। चलिए नेक्स्ट है, कॉलोन वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? कॉलोन वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसिट सिद्धांत। फेसिट सिद्धांत इस पर आधारित है। कॉलोन
क्लासिफिकेशन फेसिट सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर रंगानाथन जी की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर रंगानाथन जी की मृत्यु कब हुई थी? 1972 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। 1972 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। अगर छोटा डेट पूछे तो 27 सितंबर 1972, सॉरी 1972 ईस्वी, सही है। 27 सितंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में हुआ था? अगर ये पूछे आप लोग से कि कहाँ में हुआ था, तो इनका मृत्यु बंगलुरु में हुआ था। बंगलुरु में हुआ था इनका मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज और आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा, एक चीज और इसमें नोट करिएगा, जैसे इन्हें भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी माना जाता है, और इनका जन्म 9 अगस्त 1892 के हुआ था, आप लोग जैसे पढ़े, और 27 सितंबर 1972 को इनका मृत्यु बंगलुरु में हुआ। अब पूछेगा कितने वर्ष, यहां से क्वेश्चन और आएगा, कितने वर्ष की आयु में हुआ, कितने वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुआ? तो इनका मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुआ, याद रखिएगा। कितने वर्ष की आयु में हुआ? 80 वर्ष में इनका निधन बंगलोर में हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी बढ़िया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने नेशनल रिसर्च प्रोफेसर घोषित किया था? किस संगठन ने इन्हें नेशनल रिसर्च प्रोफेसर घोषित किया था? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, इनको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर घोषित किया था भारत सरकार। भारत सरकार ने इन्हें 1965 ईस्वी में घोषित किया था, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न, कब किया था? 1965 ईस्वी में किया गया था। इनको भारत सरकार राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया था। 1965 ईस्वी में इनको राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर की उपाधि से भी सम्मानित किया था। कब किया था? 1965 ईस्वी में। यह उपाधि किस लिए दिया जाता है? जैसे क्वेश्चन रहेगा कि यह उपाधि इनको किस लिए दिया जाता है, तो यह उपाधि उन्हें पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर, याद रखिएगा। लाइब्रेरी साइंस विथ साइलेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसका कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रंगानाथन, डॉक्टर SR रंगानाथन। यह जनरल डॉक्टर रंगानाथन के संपादन में निकाला गया था, डॉक्टर रंगानाथन के संपादन में निकाला गया था। यह एक पत्रिका का संपादन डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था, और इसका 1964 ईस्वी में शारदा रंगनाथन एडमेट फॉर लाइब्रेरी साइंस द्वारा लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट डॉक्यूमेंटेशन के रूप में शुरू की गई थी, ठीक है। जैसे इसका नाम बदल दिया गया था 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर है, डॉक्टर रंगनाथन की कौन सी प्रणाली मशीनी वर्गीकरण में सहायक है? डॉक्टर रंगनाथन की कौन सी प्रणाली मशीनी वर्गीकरण में सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन वर्गीकरण। क्लोन वर्गीकरण, क्लोन वर्गीकरण प्रणाली है जो कंप्यूटर युग में उपयोगी साबित हुई है, ठीक है। काफी बढ़िया प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नहीं लिए होंगे, पीडीएफ ले लेंगे। आप लोग को लिए काफी बढ़िया तरीका से पीडीएफ चैप्टर बाय चैप्टर बनाया गया है, संपूर्ण तैयारी कराया गया है। उसमें आप लोग को काफी बढ़िया प्रश्न दिया गया है। उसके लिए आपको 250 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को 2 टाइम सेट प्रैक्टिस भी मिल रहा है। कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग को सेट प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आप कितना आप में क्षमता है, कितना नंबर ला रहा है, सारा चीज उसमें आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ उसमें आपको 3000 वन लाइनर प्रश्न मिल जाएगा, 1500 सेट प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा, 1500 सेट प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा,
और आप लोग को बता दें, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोग का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी संस्था ने रंगनाथन पुरस्कार की शुरुआत की? इसका जैसे देखिए, कौन सी संस्था रंगनाथन पुरस्कार की शुरुआत किया? तो ILA, ये जो संस्था है रंगनाथन पुरस्कार की शुरुआत किया था। इसको फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने रंगनाथन पुरस्कार शुरू किया था। यह पुरस्कार पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार, जैसे मन में डाउट होगा किस लिए दिया जाता है, तो यह पुरस्कार है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो डॉक्टर SR रंगनाथन के सम्मान में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर A था इसका, याद रखिएगा। क्लोन वर्गीकरण में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? क्लोन वर्गीकरण में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्लोन चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्लोन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए वीडियो में अभी बने रहिएगा। डॉक्टर रंगनाथन का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? डॉक्टर रंगनाथन का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो आप लोग को हम बता देते हैं कि डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। और उनका सबसे बड़ा योगदान पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके 5 नियमों का निर्माण है। सबसे बड़ा योगदान क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके 5 नियमों का निर्माण है। और ये नियम उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम में कहा जाता है। पुस्तकालय के कामकाज और उपयोग के मौलिक ढांचा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तकालय विज्ञान को व्यवस्थित आधार पर ये सजाए थे। जैसे वो 5 नियम था, उसी को पुस्तकालय विज्ञान को व्यवस्थित आधार पर किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय विज्ञान का व्यवस्थित आधार। ठीक है, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को एक शास्त्र के रूप में क्या किए? स्थापित किए, जो आज हम लोग भी देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब देखते हैं आगे कुछ। अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिस सोनम रॉय यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन ANM का क्लास अभी स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है पैरामेडिकल स्टडी 20 पर अभी आप लोग को GNM का तैयारी कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री 0 लेवल से आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें PDF वीडियो सेट प्रैक्टिस सारा चीज फ्री मिलेगा। इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं देना होगा। आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप नंबर, जैसे GNM के लिए व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता देते हैं ऐड होने के लिए। लिख लीजिए 9608423197 पर मैसेज कर लीजिएगा और GNM के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। बिहार लाइब्रेरियन के लिए बता देते हैं आप लोग के लिए 3000 ऑनलाइनर क्वेश्चन मिल रहा है। 3000 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चन मिलेगा और 1500 सेट प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को। और इसी में 2 टाइम सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन। तो आप लोग अभी तक मिस सोनम रॉय परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। मात्र 250 रुपया आप लोग का पेमेंट करना होगा। और इतना चीज आपको
मिलेगा। और सेट प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, आप लोग जुड़ जाइए। 250 रुपया, इसके बाद 1 रुपया भी आप लोग को नहीं लिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।